अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीक्रेट। इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स को स्टार्ट करने से पहले सेकंड ईयर की जो आपके पास पेपर स्कीम है, या इसको हम पेपरिंग स्कीम भी बोलते हैं पंजाब बोर्ड में। तो पंजाब बोर्ड के आगे फर्दर जितने भी बोर्ड हैं उनमें रावलपिंडी बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, उन सब की जो है वो सेम ही होगी। और हम 2024 की जो पेयरिंग स्कीम है हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो भी कोई रिसेंट होती है उसी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो पेपर होगा वो उसी के मुताबिक आता है। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले जो है वो पेपर की स्कीम बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी को देख के ही जो है वो हम अपने कोर्स को लेके चलेंगे, अपने पेपर कोर्स की तैयारी को लेके चलेंगे। इसी में आपका पेपर पैटर्न भी कवर हो जाता है। अच्छा, तो सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर, तो टोटल मार्क्स जो है वो 75 हैं और जो पासिंग मार्क्स हैं वो 30 हैं, क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो चुका है। मैंने आपको बताया है कि जो 40% जो है वो अब क्राइटेरिया हो गया है आपके पासिंग मार्क्स का। पहले 25 था, अब जो है वो आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 30 लेने पड़ेंगे। क्राइटेरिया 40% है और पासिंग मार्क्स जो है वो अब 30 हो गए। ठीक है जी। बुक की अगर हम बात करें, पंजाब कैरिकुलम के अंदर जो टेक्स्ट बुक है वो यही होगी कंप्यूटर साइंस, और वो उसके साथ आपने पंजाब कैरिकुलम की लेनी है, किसी दूसरे जो है वो कैरिकुलम की नहीं लेनी। ठीक है जी, क्योंकि पंजाब बोर्ड के जितनी भी बुक्स हैं वो पंजाब कैरिकुलम को ही फॉलो करेंगी, जिसमें रावलपिंडी बोर्ड, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, ये सारे के सारे जो है वो पंजाब कैरिकुलम को ही फॉलो करेंगे। और इसी के साथ जो है वो अगर की बुक की बात करें तो अजीम सीरीज, आईटी सीरीज, स्कॉलर, कॉलेज, ये सारी की सारी जो हैं वो इसकी की बुक्स हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में जो है वो कौन सी पढ़ाई जा रही है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, जस्ट जो है वो क्वेश्चन भी वही होते हैं। लिटिल बिट जो है वो वर्डिंग जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि देखें टेक्स्ट बुक तो एक ही फॉलो हो रही है, तो इसमें कोई जो है वो ये नहीं है कि आपकी जो है वो अजीम सीरीज वाली अच्छी है, आईटी सीरीज वाली अच्छी है। और मैं किसी को कोई सजेस्ट भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट जो है बता रहा हूँ कि ये जो है वो मैन की बुक्स मौजूद है। अभी आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है ये कि आपको जो है वो कौन सी पढ़ाई जा रही है। अच्छा जी, तो टोटल जो हमारे पास चैप्टर हैं, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की नहीं लिखी हुई स्कीम, वो जो है लास्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अच्छा, तो जो सेकंड ईयर की जो बुक है वो दो जो है वो पार्ट्स पे डिवाइड है। एक जो अगर आप देख सकते हैं 1 से 7 तक, ये जो है वो आपके पास डेटाबेस का पार्ट है, जिसमें डेटा बेसिक्स, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस, डीबी का मतलब है डेटाबेस, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, टेबल एंड क्यूरी, एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, ये जो 7 चैप्टर हैं ये डेटाबेस से रिलेटेड है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है आपके पास सी लैंग्वेज। तो 7 चैप्टर जो हैं वो डेटाबेस के हैं और 7 चैप्टर जो हैं वो सी लैंग्वेज के हैं। सी लैंग्वेज में फिर आपके पास गेटिंग स्टार्टेड विद सी, एलिमेंट्स ऑफ सी, इनपुट आउटपुट, डिसीजन कंस्ट्रक्ट, लूप कंस्ट्रक्ट, फंक्शन इन सी और फाइल हैंडलिंग इन सी। ठीक है जी, बट ये बात लाजमी याद रखिएगा कि जो पेपर का ज्यादा पोर्शन है वो सी लैंग्वेज से आएगा, पर ये हरगिज नहीं है कि इसमें से नहीं आएगा और इसको हम सिर्फ तैयार करके पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं पासिंग मार्क्स। हमें जो है अगर ये तैयार है तो थोड़ा बहुत यहां से अगर हम शॉर्ट कर लें तो हमारे जो है वो पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में जो है वो आपके पास 15 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज हैं, 20 मार्क्स का जो है 20 मिनट्स जो है वो आपको उसमें मिलेंगे। तो उसमें देख सकते हैं कि चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यूज है, चैप्टर 2 में से भी एक एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 3 में से भी एक एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 4 में से भी 1 एमसीक्यूज है,
मतलब अगर आप डेटाबेस 6 बेसिक्स कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, इन सब की बात करें तो यहां से आपके पास जो है वो एक एक ही जो है वो एमसीक्यूज आ रहा है। इसी तरह चैप्टर 5 में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 6 और 7 टेबल एंड क्यूरी, एमएस एक्सेस, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, इन दोनों में से जो है वो एक एक जो है वो एमसीक्यूज आएगा। ठीक है जी। तो इट्स मीन कि अगर 7 चैप्टर हैं तो उसमें से एमसीक्यूज कितने आएंगे? 6, क्योंकि चैप्टर 5 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा। अच्छा, चैप्टर नंबर 8, अब यहां से सी लैंग्वेज शुरू हो गई है। चैप्टर नंबर 8 से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 से भी जो है वो 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 से जो है वो आपके पास एक एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 11 से भी एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 12 से भी एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 13 से भी एक एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 14 से भी एक एमसीक्यूज। तो आप देख सकते हैं कि यहां से आपके पास कितने आए थे? 6, और यहां से आपके पास कितने आ रहे हैं? 2 2 1 5 and 4 9, 9 + 6 = 15। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि जो सी लैंग्वेज का पोर्शन है वहां से पेपर जो है वो ज्यादा आएगा। अच्छा, चलो जी, अब हम जो है वो सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। हम जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव में पार्ट जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आपने जो है वो 6 अटेम्प्ट करने हैं। 9 आपको गिवन होंगे, 12 मार्क्स ही आपको जो है वो यहाँ से मिल सकेंगे अगर आप जो है वो 6 के 6 को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से भी एक आएगा, चैप्टर नंबर 2 से 2 आएंगे, मतलब डाटा बेसिक्स से एक आएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस से 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 से एक आएगा, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस से एक आएगा। चैप्टर नंबर 4 से 1 आएगा, मतलब डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन से एक आएगा। चैप्टर नंबर 5 से भी एक आएगा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से भी एक आएगा मतलब। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 टेबल एंड क्यूरी, उससे भी एक आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, उससे 2 आएंगे, एमएस एक्सेस, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। तो यहां से हमारे पास जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? 9 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है सिर्फ यही डेटाबेस के पोर्शन है बस। आगे ये जो 2 पोर्शन है ये सारे सी लैंग्वेज के पोर्शन है। ठीक है जी। तो 12 यहां से मार्क्स हो गए और 6 आपके पास यहां से मार्क्स हो गए। इट्स मीन कि 18 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो किस में से आ रहा है? फिलहाल तक 18 मार्क्स का जो पेपर है वो कहां से आ रहा है आपका? लॉन्ग को छोड़ के वो आपका जो है वो डेटाबेस में से आ रहा है। ठीक है जी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। 6 आपने करने हैं, 9 गिवन होंगे। चैप्टर नंबर 8 और 9, चैप्टर नंबर 8 और 9 जो है उसमें से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप खुद अब वेटेज का अंदाजा लगा सकते हैं। और चैप्टर नंबर 14 से जो है वो एक क्वेश्चन आ रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 9, और 9 में से आपने कितने करने हैं? 6, और 6 में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 12। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो भी 9 गिवन होंगे। आपने जो है वो 6 जो है वो क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। 12 मार्क्स इसमें चैप्टर 10, 11 और उसके बाद जो है वो 12 और चैप्टर नंबर 13। ठीक है जी। तो सॉरी यहां पे मैं लिखना भूल गया। चैप्टर नंबर 10 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 2 आएंगे, हाँ बेबी क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 13 से भी 2 ही आएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए? 9, 3 2 5 5 2 7 और 2 9। और 9 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपने जो है वो 6 अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आपके 6 ठीक हो जाते हैं तो 12 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर यहां पर सॉल्व हो जाएगा। का पोर्शन रह गया है तो मैं इस एरिया को जो है वो इरेज कर देता हूं और यहां पे मैं आपको जो है वो लॉन्ग का समझा देता हूं। बेसिकली यहां पे जो लॉन्ग है वो फर्दर आगे 2 पोर्शंस में डिवाइड होता है, एक डेटाबेस और एक सी लैंग्वेज। फर्स्ट ईयर की तरह नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में तो कॉन्सेक्टिव आपके पास जो है वो
5 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पोर्शन जो है वो आगे फर्दर 2 बन जाते हैं, एक डेटाबेस में से और एक जो है वो आपके पास सी लैंग्वेज में से। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो जो पहला पोर्शन है उसमें आपको जो है वो 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 1। अब वो जो 2 क्वेश्चन होंगे, जो पहला होगा वो आपके पास चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 1 या चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस की अगर हम बात, ये आप डेटाबेस के चैप्टर है। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग के लिए 4 या 6 को प्रिपेयर नहीं करते, आप सिर्फ 1 और 3 को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका जो है वो एक लॉन्ग यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले कितने मार्क्स का हमने पेपर देखा है कि सी लैंग्वेज से आया है? 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स का पेपर पहले आ चुका है और 8 मार्क्स का यहां से आ रहा है, तो 18 और 8 कितने हो गए हैं? 26 मार्क्स। तो 26 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर जो है वो किस में से आएगा? डेटाबेस में से। अच्छा, अब जो इसमें दूसरा पोर्शन है उसमें से आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट जो है वो आपने कितने करने हैं? 2। वो चैप्टर 8 में से है, वो चैप्टर 11 में से है और वो चैप्टर 12 में से है। चैप्टर 8 में से जो है वो क्या आएगी? थ्योरी, और यहां से आपके पास आएंगे प्रोग्राम, और चैप्टर नंबर 12 से भी आएगा प्रोग्राम। ठीक है जी। क्योंकि चैप्टर यहां पे अगर आप देखें 10, 11, 12 यहां पे आपके सारे के सारे जो हैं वो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं। तो इसी वजह से चैप्टर 11 और 12 से जो है वो प्रोग्राम आएंगे और चैप्टर 8 से जो है वो थ्योरी आएगी, और आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं यहां से 3 में से। तो इट्स मीन कि अगर हम 8 को प्रिपेयर कर लें, 8 को अगर हम प्रिपेयर कर लें और 11 को प्रिपेयर कर लें, तो 12 में से हमें लॉन्ग प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और ये बात भी लाजमी याद रखें, वीडियो में पहले भी बताई थी कि चैप्टर नंबर 8 से जो है वो 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इट्स मीन कि अगर चैप्टर 8 से 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, 4 2 8 मार्क्स यहां से मिल जाते हैं और 8 मार्क्स आप लॉन्ग से ले लेते हैं, तो इट्स मीन कि 16 नंबर का पेपर जो है वो आप यहां से सॉल्व कर लेते हैं। 16 आप यहां से ले लें और 26 मार्क्स का पेपर आप ये याद कर लें डेटाबेस में से, तो आपको आगे ये प्रोग्रामिंग वगैरह जो है वो करने की जरूरत नहीं। ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पासिंग मार्क्स ले जाते हैं या जिनकी प्रोग्रामिंग जो है वो नहीं उनको आ रही होती। ठीक है जी। तो वो चैप्टर 8 जो थ्योरी है जिसमें से वो 16 मार्क्स का पेपर वहां से आ रहा है, इसको प्रिपेयर कर लें। और जो 26 मार्क्स का पेपर जो आपका डेटाबेस में से आ रहा है, जिसमें से 6 MCQs हैं और उसके बाद 12 मार्क्स ये हैं और 8 मार्क्स ये हैं, तो 26 मार्क्स का जो है वो आपका जो पेपर है डेटाबेस में से, और 16 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो चैप्टर नंबर 8 से अगर आ जाए, अगर आप इसको प्रिपेयर कर लें तो आप पास हो सकते हैं। और इसी वजह से कोर्स को स्टार्ट करने से पहले पेपर की स्कीम को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी के मुताबिक जो है वो हम आगे जो है अपने कोर्स को लेके चलेंगे और तैयारी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।